तो इस वीडियो के अंदर हम इम्पोर्टेंट बेहद सिनेरियो बेस के ऊपर एज वेल एज डेवॉप्स की सिनेरियो पे थोड़ा सा बात करेंगे कि आप लोग कैसे इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। ठीक है। तो और ये क्वेश्चन जो है अभी रिसेंटली ऐसा मान सकते हो कि 6 महीने के अंदर का जो डेटा है वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। इसको क्या करना है, आपको थोड़ा सा रीड डाउन करना है, देन इस पे ब्रीफली हम थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है। तो लेट मी चेक आउट। क्वेश्चन इज दैट, देखो यहाँ पे क्या है कि व्हाट इज डेवऑप्स एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। अभी कॉमन सी बात है कि अगर आप कंपनी में हो तो एक डेवऑप्स जो डेवलपमेंट के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसको कैसे हम प्रोडक्शन पे यूज़ कर रहे हैं, ये आपको थोड़ा सा ऐड ऑन करना है। इसकी जो लाइफ साइकिल है उसको बता देना है, कैसे कोलेब्रेशन पे काम हो रहा है, इसकी एफिशिएंसी क्या है, कैसे ऑटोमेट किया जा रहा है, लीड कर रहे हो एक फास्टर सॉफ्टवेयर की डिलीवरी। तो ये जस्ट कॉमन सी बात है, इसको आपको ऐड करना है। ठीक है। नाउ सी द डेवऑप्स और एजाइल के बीच में अगर डिफरेंस पूछता है तो आप क्या बोलोगे। तो बेसिकली क्या होता है, जब डेवऑप्स में आप काम कर रहे हो तो डेवऑप्स के अंदर एक कोलेबोरेशन होता है, मतलब आप एक टीम के साथ बैठ के मिलके काम कर रहे हो। यही होता है एक डेवऑप्स। जिसने किसी ने इंफ्रा बना के रखा होगा वो इंफ्रा को मैनेज कर रहा होगा, उसके बाद वहाँ पे टाइम को मैनेज किया जाएगा। मतलब कुल मिला के आपको देखना है एक ऑपरेशन की टीम जो काम कर रही है उसके साथ डेडिकेटेड टीम बैठ के काम कर रही है। लेकिन एजाइल क्या होता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोलॉजी के अंदर अगर आप जाते हो तो यहाँ पे कुछ ऐसे इंटरेक्टिव या इंक्रीमेंटल काम होता है जो हमें करना पड़ता है, ये थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन जो डेवॉप्स का अगर लाइफ साइकिल देखोगे तो बहुत अच्छा भी है, लेकिन इसको आप सीख भी जाते हो तो वेरी ह्यूज आपके पास वास्ट लेवल का नॉलेज है तो कुछ इसका कुछ भी हो सकता है। तो एक थोड़ा सा आपको यहाँ पे ऐड करना है, व्हाट आर द कोर कंपोनेंट ऑफ द डेवॉप्स कल्चर। अब इसमें कई चीज़ ऐसे पूछ लेता है कि अगर आप डेवॉप्स कल्चर में काम कर रहे हो तो सिंपल सी बात, कोलेब्रेशन चाहिए ही चाहिए क्योंकि अलग अलग टीम है। कम्युनिकेशन ऐड करना ही होता है चाहे कैसे भी करो। ऑटोमेशन के लिए हम मल्टीपल्स टूल्स ऐड कर ही रहे हैं, जैसे कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और डिलीवरी के लिए, चाहे वो सी आई सी डी हो चाहे गिटहब एक्शन से काम कर रहे हो। इंफ्रा के लिए हम टेराफॉर्म को यूज़ कर ही रहे हैं। राइट। कंटिन्यूस इसमें आपको लर्निंग मिलती जाएगी, प्रॉब्लम भी मिलेगा, इम्प्रूवमेंट भी मिलेगा। इसलिए डेवऑप्स कल्चर इज़ वेरी वेरी वास्ट लेवल जो अपडेट है। उसके अलावा व्हाट आर द बेनिफिट यूजिंग द कंटेनर इन डेवऑप्स। अगर आप डेवऑप्स की प्रोफाइल में कंटेनर की सर्विस पे थोड़ा सा फोकस करोगे, अगर जिसने भी डॉकर को अगर पढ़ा है तो इजीली बता सकता है कि कंटेनर आपको क्या क्या बेनिफिट दे रहा है। आइसोलेशन की सर्विस है ना, स्केलेबिलिटी है, पोर्टेबिलिटी है, कंसिस्टेंसी, अक्रॉस द इन्वायरमेंट आप इस पे काम कर सकते हो। फास्टर डिप्लॉयमेंट के लिए आपको एक कंटेनर कि जो कंटेनर्स एंड डेवऑप्स के लिए हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक प्रकार से यूटिलाइज कर सकते हो आप। इसमें पूरा का पूरा आपको कंटेनर्स के ऊपर कैसे काम किया जाता है पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन को आप टच आउट करिए। व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इन डेवऑप्स। अब डेवऑप्स के ऊपर देखोगे तो कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड बात करें तो जैसे कि बहुत से टूल हैं जो मेंटेन हो रहा है, जैसे कि सॉफ्टवेयर में कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है अक्रॉस द अलग अलग इन्वायरमेंट, तो उस सिनेरियो के बेस में आपको ये देखना है कि भाई कुछ भी ऐसा है जो रिपीटेबल टास्क है ना, उसको हम कर सकते हैं तो उसमें हम कैसे काम करेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको ऐड करना है, हालांकि ये जस्ट एक क्वेश्चन है, मैंने इसमें लिबरेशन इतना ज़्यादा नहीं दिया, तो यू कैन ऐड डाउन। लेकिन क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज गिट एंड हाउ डज इट्स हेल्प फॉर द डेवऑप्स। अब आपको पता है भाई एक डिस्ट्रीब्यूशन वर्जन कन्वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जिसकी हेल्प करता है ट्रैक द चेंजेस ऑफ द सोर्स कोड। तो मेनली आपको ये देखना है कि जो डेवलपर कमिट चेंजेस पुश मारते हैं को सोर्स कोड में ही रखेंगे। सोर्स कोड से बाकी की आपकी जो डिप्लॉयमेंट होगी उसको हमें देखना है ना, उसमें भी कोलेबोरेशन होगा ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि डेवऑप्स डेवलपर नहीं करेंगे, आपस में करेंगे। उसमें ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, रिवर्ट प्रीवियस वर्जन क्या था, मेक था। तो अगर आप डेवॉप्स में जैसे कि आपको प्रोफाइल में गिट भी लिखा है, स्ट्रॉन्ग नॉलेज इन वर्जन कंट्रोल, तो इसमें कुछ सिनेरियो लेवल पे क्वेश्चन पूछता ही है, पूछता है। ठीक है। अनदर वन आईएएस क्या होता है, मतलब जो सी बोले तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड में प्रोविजनिंग डी प्रोविजनिंग क्या होता है।
ये आपको थोड़ा सा ऐड करते जाना है, ठीक है। तो कुल मिला के ये है। कुछ और भी जैसे चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हाउ डज डेवॉप्स कंट्रीब्यूट करता है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी में एज अ डेवॉप्स इंजीनियर क्या काम कर रहे हो। अगर आप इसको डे टू डे टास्क के बिहाफ में देखो तो भैया हमें ये देखना है कि पूरे इन्वायर के इंफ्रा की सिक्योरिटी के लिए वल्नरेबिलिटीज आती हैं, थ्रेड्स आते हैं, डीडोस आता है, तो उसको कैसे आप मैनेज करते हो। तो उसके लिए भाई हमें सिक्योरिटी पॉलिसीज यूज़ करनी पड़ती है, कुछ कोड्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब इंटीग्रेशन है, सब कुछ है, स्टेप बाय स्टेप इसके सारे एक वे होता है कि कैसे हमें इसमें एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने डिसाइड किया है कि ये पूरा क्वेश्चन मैं ख़त्म कर दूंगा। आज मैंने एक जस्ट ओवरव्यू दिया है, लेकिन इसके ऊपर भी आप जाओगे तो थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन है मेरे पास, जिसमें मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट क्या होता है। कि कई बार ऐसा होता है कि आपने एक प्रोजेक्ट बना लिया ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट, किसी का कॉपी या पेस्ट करके, देन आप बोलते हैं कि मुझे एक्सप्लेन देना है कि ब्लू डिप्लॉयमेंट किस लिए होता है, रिलीजमेंट मैनेज के लिए। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे ऐड ऑन है, थोड़ा सा आप इसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं इसमें थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन करके फिर आपको दिखाऊंगा, सो दैट है कि एक इमेजिनरी पार्ट पे आप देख के इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाओगे। थ्योरेटिकल जो है इतना हेल्पफुल नहीं मिलता है, तो ये तो चैट जीपीटी भी दे देगा। तो बेटर होता है कि मैं आपको सारे के सारे को क्वेश्चन को एक डायग्राम के वे पे एक्सप्लेन करूंगा, सो दैट इजीली यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।